कल्पना कीजिए, अगर हर चीज की एक डिजिटल परछाई हो, एक ऐसी परछाई जो सिर्फ नकल न करे बल्कि जीती जागती हो, सीखती हो और तो और अपने असली रूप को बेहतर भी बनाती हो। चलिए आज डिजिटल ट्विन्स की इसी आईने से परे की दुनिया को समझते हैं। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारे पास किसी भी चीज की एक परफेक्ट, मतलब बिल्कुल सटीक, जीती जागती डिजिटल कॉपी हो। एक विशाल पवन चक्की हो या फिर एक पूरी की पूरी फैक्ट्री। अरे यहाँ तक कि एक पूरे शहर की भी। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो आज हमारी दुनिया को बदल रही है। तो सवाल उठता है, ये डिजिटल ट्विन आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे समझें तो ये किसी भी असली चीज का एक लाइव यानी जीता जागता वर्चुअल मॉडल है। असली चीज पर ढेर सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो लगातार डेटा भेजते रहते हैं, और इसी डेटा से ये डिजिटल जुड़वा या ट्विन हमेशा अपडेट होता रहता है, बिल्कुल अपने असली साथी की तरह। ये एक तरह से आईने जैसा है जो सिर्फ दिखाता नहीं बल्कि समझता भी है। एक लगातार चलने वाली 2 वे कॉन्वर्सेशन है ये। तो ये आइडिया आया कहाँ से? चलिए इसके लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को टटोलते हैं। कमाल की बात यह है कि इसकी कहानी सितारों के बीच एक स्पेस मिशन से शुरू हुई थी और आज ये हमारी मॉडर्न फैक्ट्रियों की धड़कन बन चुकी है। इसकी पूरी जर्नी ही बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1960s में नासा ने अपोलो 13 जैसे मुश्किल मिशनों के लिए धरती पर ही स्पेसक्राफ्ट के फिजिकल मॉडल बना रखे थे, ताकि अगर स्पेस में कोई गड़बड़ हो तो यहीं जमीन पर उसे सुलझाया जा सके। फिर 2002 में इस कॉन्सेप्ट को एक फॉर्मल शक्ल दी गई और 2010 में जाकर नासा ने ही इसे नाम दिया डिजिटल ट्विन। और आज तो आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर यह टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री में आग की तरफ फैल रही है। और इसका स्केल तो बस कमाल का है। मतलब हम एक इंजन के छोटे से पुर्जे के ट्विन से शुरू कर सकते हैं, इसे कहते हैं कॉम्पोनेंट ट्विन। फिर एक पूरे फैक्ट्री रोबोट का एसिड ट्विन हो सकता है, या फिर पूरी की पूरी असेंबली लाइन का सिस्टम ट्विन। बात यही नहीं रुकती, पूरी सप्लाई चेन जैसी प्रोसेस का भी ट्विन बन सकता है। और अगर हम और बड़ा सोचें तो वर्चुअल सिंगापुर जैसा सिटी ट्विन है, और यहां तक कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए एक मरीज के दिल का ह्यूमन ट्विन भी अब हकीकत बनता जा रहा है। तो सवाल यह है कि ये डिजिटल जुड़वां बनता कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए इसके 4 मेन स्टेप्स को समझते हैं, जिससे इसकी पूरी आर्किटेक्चर मतलब बनावट एकदम साफ हो जाएगी। इसे एक बिल्डिंग बनाने जैसा समझ सकते हैं। पहला कदम है सेंस, यानी असली चीज पर लगे आईओटी सेंसर्स रियल टाइम में डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, सब कुछ। दूसरा कदम है कनेक्ट। ये सारा डेटा एक सिक्योर पाइपलाइन के जरिए फिजिकल दुनिया से डिजिटल मॉडल तक भेजा जाता है। तीसरा कदम है मॉडल। यहाँ पर 3D डिज़ाइंस और फिजिक्स के नियमों से एक वर्चुअल मॉडल बनाया जाता है जो असली एसिड की हूबहू नकल होता है। और चौथा और सबसे ज़रूरी कदम एनालाइज। एक एनालिटिक्स इंजन इस लाइव डेटा को लगातार प्रोसेस करता है और बताता है कि कब कोई खराबी आ सकती है, सिमुलेशन चलाता है और व्हाट इफ वाले सवालों के जवाब देता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। असल दुनिया में इसका फ़ायदा क्या है? मतलब इन सब से मिलता क्या है? चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे कागज से निकलकर असल में वैल्यू क्रिएट करती है। जरा ये नंबर देखिए, 88%। एक ऑटोमोटिव असेंबली लाइन में अनप्लान्ड डाउन टाइम में 88% की कमी। इसका मतलब है फैक्ट्री का अचानक बंद हो जाना लगभग खत्म। सोचिए कितना पैसा और समय बचता होगा। ये किसी भी फैक्ट्री के लिए सच में एक गेम चेंजर है। और ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, पैसा कमाने की भी है। एक सिंगल विंड फार्म ने अपने डिजिटल ट्विन की मदद से हर साल करीब 2.2 मिलियन यूरो की एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट की। कैसे? बस अपनी टर्बाइन्स को हवा के हिसाब से ऑप्टिमाइज करके और ज्यादा एफिशिएंट बनाकर। मतलब ज्यादा क्लीन एनर्जी और ज्यादा कमाई। और जब बात सेफ्टी की आती है, खासकर एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्री में, तो डिजिटल ट्विन की अहमियत और बढ़ जाती है। जेट इंजनों में मेंटेनेंस की वार्निंग्स 60% पहले मिलने लगी। 60%! इसका सीधा मतलब है कि किसी बड़ी खराबी को हवा में हजारों फीट ऊपर होने से पहले ही जमीन पर पकड़ा और ठीक किया जा सकता है। यह जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। और ऐसा नहीं है कि यह फायदा सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियों को हो रहा है। ये चार्ट देखिए, ज्यादातर कंपनियां अपने निवेश पर जबरदस्त रिटर्न देख रही हैं। 50% से ज्यादा कंपनियों को 20% से भी ज्यादा का आरओआई मिल रहा है। 42% को 10 से 20% के बीच। मतलब कुल मिलाकर लगभग हर कोई इस टेक्नोलॉजी से बड़ा फायदा उठा रहा है। ये नंबर झूठ नहीं बोलते।
तो ये तो हुई आज की बात, जो खुद में ही काफी कमाल की है। लेकिन आईने के उस पार भविष्य में क्या है? ये टेक्नोलॉजी आगे जाकर और क्या-क्या करने वाली है? भविष्य तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। हमें एआई पावर्ड ऑटोनॉमस ट्विन्स देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे ट्विन्स जो खुद सीखेंगे, खुद फैसले लेंगे। सोचिए फेडरेटेड ट्विन्स के बारे में। ट्विन्स का एक नेटवर्क जो पूरी सप्लाई चेन में एक दूसरे से बात करेगा और चीजों को बेहतर बनाएगा। हम एआर और वीआर के जरिए मेटावर्स में इन ट्विन्स के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल डॉपलगैंगर्स, यानी इंसानी शरीर की वर्चुअल कॉपी, जो हेल्थ केयर में एक नई क्रांति ला सकती है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक डिजिटल कॉपी सिर्फ आईना नहीं दिखाती, बल्कि भविष्य बताती है और अपने असली रूप को बेहतर बनाने में भी मदद करती है, तो फिर असली लीडर कौन है? फिजिकल दुनिया या उसकी डिजिटल परछाई?